इन प्रोग्रेस, ये भी सही है काफी। हाय रूपा, क्या हाल है तेरे? Hi Meenal, how are you? आई एम ऑसम। तेरे क्या हाल है? बस अच्छी हूँ. This spectacle suits you like anything. मेरी स्पेक्टेकल भी सूट करने लग गया हो, ये लो है। मैं ये कह रही थी कि मेरी मेरी वो क्या कहते हैं, सुंदरता में चार चांद कम हो रहे हैं। Yes, कम हो चार रहे चांद. कम हो रहे कम हो रहे नहीं. Hello, you are awesome and your all things are awesome. ऑल थिंग्स आर ऑसम। हाँ, और आपकी डांट आपसे भी अच्छी है. अच्छा Hi थोड़ा Sudha Ben. हाय. हाँ, दैट इज सुधा बहन की आपकी डांट आपसे भी अच्छी है, बहुत ही अच्छा। कल ही पढ़ी है उसको, कल ही जैसे ऐसे 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 डांट पड़ी है कल उसको। Hi Deepika. हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो रूपा बहन. नमस्कार नमस्कार दीपिका, तरुणा, रूपा, सुधा, दिव्य, रोहित, शिवानी। अरे साइलेंट पे कर रहे, यहाँ पे गुड मॉर्निंग. अमलान यहाँ पे बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग। कौन बोला? जगमीत, शिवानी, महेंद्र जी, नमस्कार नमस्कार, करुणा, नमस्कार. मेघा, करुणा, एवरीबॉडी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हाय ऋतु एंड एवरीबॉडी, हाय प्रणव, पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाती हूँ, फिर वापस आके सबसे गप्पे शुरू करेंगे। ऋतु शोइंग मी हर इयररिंग्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको मस्ती आते हुए, सबको जो कुछ जिसके यहाँ पे मणि जी ने जो जो पहुंचवाया वो पहुंच गया होगा, जिनके नहीं पहुंचा आज हम उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। आज ही के टॉपिक में वो भी कवर होगा कि जिसके यहाँ पे नहीं पहुंचा वो क्यों नहीं पहुंचा। बहुत मस्ती। आई थिंक कि 100 लोगों में से 99 के घर जो कुछ भी भेजा गया वो पहुंच गया, और शायद एक है, शायद एक दो है जिनके घर जो भिजवाया गया वो नहीं पहुंचा, और उसके पीछे के कारण आज के वेबिनार में और ज्यादा कवर हो जाएंगे। तो बढ़िया है। तो मस्ती आते हुए लेट मी म्यूट एवरीबॉडी, सबको म्यूट कर देती हूँ, और सबको नमस्कार, और ये यूट्यूब भी चालू कर देती हूँ। बड़ा काम करवाते हो तुम लोग मेरे से सैटरडे को। Okay, where is the YouTube live on YouTube? अरे भाई, it's not going live on YouTube. अच्छा, इनको आज क्या हो गया? इनको YouTube नहीं पसंद आ रहा। Give me a minute. Okay. बढ़िया है, चलिए, पसंद आ गया। आज का टॉपिक जरा ध्यान से देख लो, इतना प्रिपेयर किया है उसके लिए। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत ही मस्त, क्योंकि ये सब हमारे साथ चलता ही रहता है रोजाना, और हम देखते हैं, और कई सारी चीजें हमको बतलाई जाती हैं जब हम काम पे होते हैं वगैरह वगैरह। तो एक सेकेंड, लेट मी म्यूट माय सेल्फ। कहाँ भाग गए हम? अच्छा, ये नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के वेबिनार पे। पहले ही बता दूं कि जो कुछ भी मैं बोलने वाली हूँ उसमें कुछ नया नहीं है, तो अगर आप नए की उम्मीद रख रहे हैं तो पहले अपनी उम्मीद को जला डालिए। आज का टॉपिक है कि जैसे कि आजकल हम लोग सब काम करते हैं वगैरह, घर पे होते हैं, हर चीज में कंप्यूटर उठाया नहीं, फोन उठाया नहीं, हर चीज के अंदर बैंक गए, कुछ हुआ
तो पासवर्ड की, ईमेल की, लॉगिन की वगैरह वगैरह इन सब की जरूरत होती है। फिर उसके बाद 10 हमको हिदायत दी जाती है कि इसको संभाल कर रखना, ये किसी को मिल ना जाए, अगर ये किसी को मिल गया तो बहुत गड़बड़ होगी, तुम्हारी सिक्योरिटी जो है वो तुम्हारे हाथों में है और वो किसी और के हाथ में पहुंच जाएगी तो वो पता नहीं तुम्हारे से क्या क्या ले लेंगे, जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी बैंक अकाउंट में पैसे, कितनी ही तरह की चोरियां होती है और हमको सुनने को मिलती हैं। कुछ होता है कि अच्छा चलो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। मैं अमेरिका में थी बहुत साल पहले और किसी के साथ, मेरे साथ में जो काम करता था उसके साथ हुआ आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि वो तो जो है उसी की चोरी हो गई, सारे के सारे उनके, किसी ने उन्हीं का पूरा के पूरा रूप धर के और बैंक से जाके उन्हीं के सारे कागज देके खुद को उन्हीं का नाम बतला के पूरी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करके और उनके नाम पे $500,000 ले लिए, $500,000 ले लिए और उसके बाद वो तो हो गए गायब। फिर इनको तो पता ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। जब ये 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बैंक गए कि भाई मेरे को लोन चाहिए, मुझे शादी करनी है, तो बैंक वालों ने धर पकड़ा कि अरे तुमने तो ये $500,000 पहले लिए थे, निकालो ये $500,000 और बाकी के तो पैसों की बाद में बात करें, तुमको इतने हमने मैसेजेस भेजे, इतने मेल भेजे और तुम किसी का जवाब नहीं देते, कैसे जवाब देते? वो जो कुछ भी एड्रेस दिया गया था वो तो दूसरे का था, वो तो फर्जी था, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। खैर इनको बड़े साल लगे उसमें से उबरने पर। तो इस तरह की कहानियां हम सुनते हैं और हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ उस बेचारे के साथ और कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। तो फिर उसके बाद हम और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और ज्यादा चुन चुन के कि नहीं, बहुत ज्यादा संभाल के, और किसी को हम अपना पासवर्ड ना दें, किसी को अपनी आइडेंटिटी ना दें, किसी को अपने सिक्योरिटी ना दें। कईयों की तो नौकरी इसी बात पे बनी हुई है, वो लोग अपने काम ही करते हैं आईटी सेक्टर में। जब आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो ये तो आपका पहला फर्ज है, अगर आप किसी के लिए कुछ भी वेबसाइट बना रहे हैं, आप किसी के लिए कोई भी क्या कहते हैं उनको इंटरनेट के जरिए कुछ भी आगे लेके जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनके साथ बैठ के और यही डिस्कस करेंगे कि आपको कितने पासवर्ड्स, कितने सिस्टम्स, कितने कैसे सेटअप करने चाहिए ताकि आपका काम बिना किसी बाहर के हस्तक्षेप से, बाहर वाला कोई आके आपकी लुटिया ना डुबो दे। तो उस वजह से आपको पूरा की पूरा सिस्टम सेटअप करना है। आज का जो मेरा वेबिनार है वो इसी टॉपिक पर, तो जब आप पहले सुनेंगे कि अच्छा अब ये तो इस पे बोलने वाली है कि ये मत करो वो मत करो, तो क्या हम काम करना छोड़ दें? क्या हम अपने क्लाइंट के लिए ये सब सोचना छोड़ दें? क्या हम उसकी सावधानी का ध्यान रखना छोड़ दें? क्या हम उसको हिदायत ना दें? ये सब जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये बाहर की दुनिया के काम है। ये जो एक्शन है हम ये करें या वो करें, इसके अंदर तो मैं कभी पढ़ती ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि उसको करने में, जब आप रोजाना वही किसी को हिदायत दे रहे हैं कि भाई तुम सतर्क रहो, मेरे को तो रोज सुनने में आता है, आपका तो फील्ड ही वही है, आपको तो सुनने में आएगा ही, आपने वो फील्ड चुना ही क्यों? अरे अच्छा है, उसमें अच्छा पैसा बन रहा है इसलिए फील्ड चुन लिया, उसमें मेरा काम भी अच्छे से चल जाता है, बहुत लोगों की इसकी सख्त जरूरत भी है, इसलिए ये सब टिक मार्क हो गए, सब हमने देखे कि ये भी सही वो भी सही, तो वो सब अगर सही है तो फिर हमने ये काम, ये अपना पेशा चुन लिया। अब अगर ये पेशा चुन लिया तो हम लोगों को ना बताएं कि वो कितनी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं अगर उन्होंने अपने सिक्योरिटीज पे, पासवर्ड्स पे ध्यान न दिया, ऐसे ही किसी को दे दिया। तो आपने ये काम चुना आपकी ऊर्जा की वजह से, आपकी ऊर्जा और ज्यादा आपको और आपके आसपास वालों को जिनको डर में बैठना है उनको आपकी मदद की जरूरत थी और डर में बैठने के लिए, इसलिए आपने उनके साथ ये गप्पें की। आप किस ऊर्जा में बैठे हुए हैं ये अब आपको दिखने लग चुका है, किसी और को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप इसमें मत पड़िए। क्या आपको दिख रहा है कि जब आप किसी से बाहर की तरफ ये बातें करते हैं तो क्या आपको भी उतना ही डर महसूस होता है, या आपको ये दूसरा वाला
भाव महसूस होता है कि जो हो रहा है सब बढ़िया, सब बढ़िया। मैं जहां पर बैठती हूँ, जिस ऊर्जा में बैठती हूँ, मस्ती की ऊर्जा है कि जो हो रहा है सब बढ़िया। मैं अपनी ही खुद की कहानी बताती हूँ, और पुरानी कहानी नहीं है, ये मेरे अवेयरनेस की कहानी है जो कि परसों मेरे साथ हुई। मैं सब लोगों को बार बार बतलाती चली जाती हूँ कि अवेयरनेस, आपका ये जो दृष्टा भाव है, ये रोजाना की कहानी है। आपको रोज अंदर की तरफ देखना है। आप सोचते हैं कि हाँ, ये मीनल जो है ये तो जाके बैठी हुई है किसी एक अवस्था में, वहां से हिलती नहीं है। मैं आपको रोज ये भी बतलाती चली जाती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है, ताकि आपको नजर आए कि जो आपके साथ होता है वही मेरे साथ भी होता है। लेकिन आप उस ऊर्जा में आकर उस अनुभव में, उस अनुभूति में बैठ जाते हैं, और फिर उसी में बैठकर आप कई तरीके के काम भी करते हैं, अपने आप को और ज्यादा सतर्क करते हैं, अपने आप को और ज्यादा बचाते हैं, सावधानी बरतते हैं, वगैरह वगैरह। उन सब के बदले मैं बैठकर, जब भी मेरे पकड़ में आता है, मैं बैठकर खुद को देख जाती हूँ। जब मैं खुद को देख जाती हूँ तो सामने में किससे सावधान हूं, कौन है जो मैं नहीं हूं, ये वाला भाव आ जाता है। जब ये भाव आ जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी होता है वो वननेस में, वो एकपन में आके होता है। एक्शन हो सकता है वही हो जो पहले होने वाला था, काम फिर भी वही हो, हाथ से वही हो, मणि भी बोले वही कर, लेकिन उस सब के पीछे जो ऊर्जा है वो दिख चुकी है, वो बदल चुकी है, वो मस्ती की तरफ आ चुकी है। तो फिर अभी अगर मैं खुद को मस्ती में ले आई तो अगला क्षण मेरी ऊर्जा बदलती ही चली जा रही है, और थोड़ी और ज्यादा मस्ती, थोड़ी और ज्यादा मस्ती मैं खुद के लिए बना रही हूं। मैं यहाँ पर मेरा काम क्या है, दृष्टा भाव में होना। मैं खुद के लिए ज्यादा मस्ती और अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं बना रही हूँ। मैं अपने आप को और ज्यादा सावधान सतर्क करके मैं इससे भी बचूं, उससे भी बचूं, वैसे नहीं बना रही हूँ। कितने ही आप लोग मेरे घर आते हैं और देखते होंगे कि मेरा घर जो है वो खुला रहता है, उसका दरवाजा खुला रहता है। जो कई सारी चीजें कहीं पे भी पड़ी होनी चाहिए ऐसे ही पड़ी रहती हैं। एवरीबॉडी प्लीज स्टे ऑन म्यूट। मोना शाह प्लीज स्टे ऑन म्यूट। अभी तो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, पर अगर वापस से आप अनम्यूट हो जाए तो प्लीज स्टे ऑन म्यूट। ओके। कितनी ही सारी चीजें जो घर में पड़ी रहती हैं वो ऐसे ही खुले में पड़ी रहती हैं। कोई भी आता है, कोई भी जाता है। कई बार लोग मुझको मिलने के लिए आते हैं, मैं नहीं दिखाई देती बाहर, तो हर कमरे में चक्कर लगा लेते हैं जब तक कि मैं नहीं मिल जाती। लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता। दरवाजा कभी रात के 2 बजे कोई आके बंद कर देता है, कभी पूरी रात वो खुला रहता है, कभी 10 बजे बंद हो जाता है। जो हो जाता है सो हो जाता है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम आपको मेरा दरवाजा खुला नजर आएगा। मेरे कमरे में भी घुसेंगे तो सारी चीजें आपको सामने इधर उधर खुली नजर आएंगी। क्यों खुली नजर आएंगी? क्यों मैंने उनको बांध करके नहीं रखा हुआ। कोशिश की थी मैंने एक बार बांधने की, अवेयरनेस में आने के बाद। बहुत पुरानी कहानी याद आती है, तो वो ये कि उस टाइम पे, आज तो खैर मेरे सारे के सारे जो आभूषण, ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी थी वो मैंने गाइडेंस में आके दे दिया। लेकिन एक पुराने जमाने की बात है, जबकि मेरे पास घर में मेरे 2 लॉकर थे। एक के अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते थे, और दूसरे के अंदर मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी, ज्यादा नहीं थी लेकिन जितनी भी थी वो मैंने उस लॉकर के अंदर रख रखी थी। मेरे को आसपास ही होना पसंद था, क्योंकि ज्यादा नहीं थी, लेकिन कभी भी जाओ, किसी को चीज को पहनने का मन करे तो वो सामने ही है, कौन जाके बैंक से लॉकर निकालेगा। तो बैंक में तो ऐसे कुछ था नहीं, मेरे पास था। मुझे 1 महीने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन मेरे पीछे से अगले ही दिन से मेरे घर में लीपा पुताई का काम, पेंट वर्क शुरू होने वाला था। तो वो पेंट वर्क शुरू होने वाला था और घर में कितने ही लोग आएंगे, और मुझे उस समय पे ये सब दरवाजे खुले रखने का ज्ञान मालूम नहीं था, अंतर ज्ञान नहीं बना था। खैर, तो जब
बारी आई मेरे सोचने की, अच्छा कि चलो एक जो लॉकर है उसका ताला खराब है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक उस लॉकर के अंदर से जितनी भी मेरी ज्वेलरी है वो मैं निकाल कर और अपने दूसरे लॉकर में रख देती हूँ जिसका ताला बंधा हुआ है, मैं उसमें रख देती हूँ। तो मैंने बड़ी बड़ी मेहनत करके और कई सारी चीजों को ऐसे इकट्ठा करके छोटे से डब्बे में किया ताकि वो लॉकर के अंदर फिट आ सके। और उसके बाद हमने अपने लॉकर के अंदर वो सारा सामान डाल के और लॉकर को बंद किया। कितनी ही प्यारी बात कि अभी तक तो एक लॉकर की चाबी खराब हो चुकी थी, और जब मैंने ये सारा की सारा अपना प्रयास कर लिया और मैंने कहा चलो अब लॉकर बंद करते हैं, लॉकर ने उस वक्त में डिसाइड कर लिया कि नहीं, उसे बंद ही नहीं होना। वो दूसरा लॉकर भी उस मिनट में खराब हो गया। एक खराब था, हाँ ठीक है, पुराना हो गया वगैरह वगैरह। जब दूसरा खराब हुआ तो हमारे अंतर्ज्ञान की एकदम से वो कहते हैं ना, बल्ब जो है वो बल्ब चमका। और उसके बाद मैं फिर गाइडेंस में बैठी कि मुझे इसमें से क्या सीखना है, मेरा लॉकर क्यों खराब हो गया, कल मैं जा रही हूँ, घर में 10 लोग आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। तो बोली कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में बैठ के और तुम ताले बंद कर रही, कौन सी फ्रीक्वेंसी में, ये कौन सी तुम्हारी एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा है। उतना तो समझ में आने लगा था, तो एकदम से ध्यान गया कि हाँ, भय है, डर है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो चला जाएगा, किसी और के हाथ चला जाएगा, कोई और जिसको मैं जानती नहीं वो मुझसे मेरी चीजें ले जाएगा, और मेरे पास फिर जो जो कुछ भी है जो मुझे इतना ही अजीज है वो मुझसे चला जाएगा। चलो फिर, अब तो पता था कि काम आ गया है, तो बैठ गए अपना अटैचमेंट रिलीज करने के लिए उस सारी ज्वेलरी के साथ। तो ज्वेलरी के साथ अटैचमेंट रिलीज किया, पूरा की पूरा ड्रॉअर जो था वो ऐसे की ऐसे खुला छोड़ा। और पहले से ही ये डिसाइडेड था कि जो हमारे घर में काम करते हैं हमारे ड्राइवर, तो जब मैं गई वही होंगी तो वो पूरे में वो पेंट करवाएंगे। मणि जी ने बहुत अच्छा मेरे लिए ये चुना था कि तुमको वहां पे खड़े होके और ये सब किचकिच में बैठने की जरूरत नहीं है, तुम जाके अपनी अमेरिका में मस्ती करो। तो हम मस्ती के लिए अमेरिका निकल रहे थे, और पीछे से ये सारा के सारा जो काम तो करवाना था उसके लिए दूसरे साधन का व्यवस्था हो चुका था, उनकी व्यवस्था हो चुकी थी उनकी, और हमारे जो ड्राइवर थे वो करवाने वाले थे। मैं वापस आई और मैंने किसी को कुछ नहीं पूछा, मैंने जाके और वो ड्रॉअर भी नहीं देखा, क्योंकि अब तो चिंता ही नहीं ना। अटैचमेंट जब आप रिलीज कर दो तो वो चीज बाकी है, रही है, नहीं रही है, फिर तो वो सब रिलीज हो जाता है। अगर आप सबसे पहले दौड़ो देखने के लिए कि अच्छा मैंने अटैचमेंट रिलीज कर दिया था, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गया, इसका मतलब ही क्या, आपने अटैचमेंट रिलीज ही नहीं किया। तो हमारा तो अटैचमेंट सचमुच में रिलीज हो गया था, हम तो गए ही नहीं उसको चेक करने के लिए। 2 दिन के बाद ऐसे ही ड्राइवर से बात हो रही थी, मैंने कहा आपने अच्छा करवाया काम। बोले हाँ मैंने तो अच्छा करवाया, आप कितनी ही लापरवाह हैं, पूरा की पूरा सामान ऐसे खुला छोड़ गई। मैंने एक एक आपके कमरे के अंदर एक एक दिन खड़े होके, एक दिन अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, मैंने खड़े होके सारा की सारा काम करवाया, क्योंकि आप तो सब कुछ ऐसे ही खुला छोड़ गई, पर मैंने सब पे प्लास्टिक लगवाया, सब बंद करवाया, सब सील करवाया, ये किया वो किया। उन्होंने कौन सी ऊर्जा में बैठ के जो किया, वो उनकी यात्रा, वो उनकी जर्नी है, वो मेरी जर्नी नहीं है। लेकिन मैं जोर से हंसी, क्योंकि मेरा काम हो गया था, उसको जाना होता तो जा भी सकता था, उसको रहना था, वो रह गया। वो रह गया कितने सालों के लिए, कुछ सालों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें आया कि ये इसको दे दो, वो उसको दे दो, वो उसको दे दो, तो चला तो वो गया, लेकिन मस्ती में गया। तो जिसको भी जाना था वो जाएगा, जिसको भी आना था वो आएगा, लेकिन इस सब के बीच में आपने क्या बनाया। बात आते हुए जो कि मैं पहले कोई और किस्सा सुनाने लगी थी, 3-4 दिन पुरानी बात है, मेरे पास एक फोन आया, हफ्ते की ही बात है शायद, इसीलिए ये आज वेबिनार का टॉपिक भी बन गया। 3-4 दिन पहले कोई फोन आया, कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट अपने आप को कह रहे थे, उन्होंने बोला कि आपने ये आज से 9 साल पहले आपने ये एक पॉलिसी ली थी, और आपने इस पॉलिसी के 2 इंस्टॉलमेंट भी भरे, और उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट ही नहीं भरे, तो क्यों नहीं भरे। मैंने कहा अच्छा मैंने पॉलिसी ली थी, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास इसका कोई कागज पत्र भी नहीं है, शायद जिस एजेंट के थ्रू ली होगी उसने दिया नहीं होगा, मैं तो ऐसी ही होती थी शुरू से, मैं कभी ध्यान ही नहीं रखती थी। और वो 31 मार्च के करीब जब हम
दृष्टा भाव में नहीं होते थे तो कोई कहता था ये टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी ले लो, ये कर लो, कर लेते थे। वो ज्यादा उस पर कुछ ध्यान नहीं देते थे। अगले साल कोई रिमाइंडर आ जाता था तो भर देते थे, रिमाइंडर नहीं आया होगा, वो रह गई होगी। उसने बोला नहीं, अगर आप चाहते हो तो आपको ये पॉलिसी का थोड़ा बहुत जो आपने कम से कम पैसा भरा वो तो वापस मिल सकता है, और आपको फोन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये 15 डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, और आपका पॉलिसी का जो क्या कहते हैं, आपका ये एड्रेस था, आपने ये एड्रेस दिया, आपका ये पॉलिसी है, अमाउंट है, वगैरह वगैरह, नंबर है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हम इमीडिएटली जैसे ही फोन रखा हम शुक्रगुजारी में आ गए। कहा बहुत ही बढ़िया कि चलिए मणि ने हमें पैसे देने का प्लान बनाया है, अगले साल में मार्च के करीब में ये पैसे आ जाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे मुझे तो ये भी नजर आ गया कि वाह पैसे आ जाएंगे तो चलो अगले मार्च में इतने ही सारे लोग मेरा बर्थडे मनाना चाहेंगे, वो थोड़ा महंगी जगह डिसाइड हो रही है, चलो उसी के लिए आ रहे होंगे पैसे। तो हम तो झट से थैंकफुलनेस, हमने शुक्राना किया और हम बैठ गए आराम से। उसने जितने जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे हमसे, हमने उसको भेज दिए आराम से, पूरी की पूरी लिस्ट डॉक्यूमेंट की भेज दी। उसने जितने जितने मांगे सब, कैंसल चेक, माँ बाप के नाम, ये वो वगैरह वगैरह सब हमने भेज दिया। उसने मुझसे 2 बार पूछा आपको पॉलिसी की डिटेल नहीं याद है? मैंने कहा भाई ना सिर्फ डिटेल नहीं याद है, मेरे पास तो कोई कागज ही नहीं है उस पॉलिसी का। तू कह रहा है तो होगी, और तू कह रहा है तो चलो। उसने कहा आपको 1 लाख और डालना पड़ेगा, मैं आपको अकाउंट नंबर जो HDFC का है वो बतला दूंगा, आप उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है डाल देंगे। इस बीच में, इस दौरान में जब कुछ मैंने सब कुछ डाल दिया, उसके बाद आराम से बैठी हुई थी, भूल गई थी, और एक विचार आया कि जाके और अपना पॉलिसी में चेक कर लो कि कितने समय की पॉलिसी ली थी। तो उसको फोन करने की बजाय विचार आया कि पॉलिसी नंबर तो तुम्हारे पास है ही, तो ऐसा करते हैं कि HDFC की जो बैंक वेबसाइट है आजकल तो सारा डिटेल उसी पे मिल जाता है, तो उस पे हम जाके और ले लेते हैं। हम उस पे गए, हमने वो बैंक पॉलिसी नंबर डाला, वो बोले कि नहीं आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि एक ही नंबर था मेरे पास उन दिनों, तो वो ही नंबर रजिस्टर हुआ होगा, नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और डिटेल मांगी वगैरह वगैरह, तो फिर दिखा कि अच्छा ये पॉलिसी जो नंबर हमको दिया गया है वो हमारे नाम का नहीं है, वो किसी और नाम का है। और साथ ही में जब मैं HDFC लाइफ के वेबसाइट पे गई तो एकदम से वहां पे एक बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ था जिस पर मेरी नजर डाली गई, और उस पे लिखा हुआ था कि बी अवेयर ऑफ स्पूरियस कॉल्स, कि आपको कोई भी ऐसे कॉल्स आएंगे तो आप जागरूक रहें कि ऐसे कोई भी कॉल्स हैं HDFC लाइफ के वगैरह वगैरह, तो आप जागरूकता में रहें। ये हमारी आंखों ने देखा। और उसके बाद अगला फ्रीक्वेंसी का पड़ाव कौन सा, झट से डर आ गया, झट से ये देखते ही झट से डर आ गया कि अरे इसको तो मैंने 10 चीजें ऑलरेडी भेज दी हैं, अब ये कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा। ये जो अकाउंट नंबर जिसका मैंने इसको चेक भेजा है उसमें तो मैं तो ज्यादातर कुछ करती ही नहीं, पर सुधांशु ही उसके थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं। हमारा अकाउंट है और उसके अंदर पैसे डालते हैं, पर ज्यादातर उसके अंदर से पैसे निकालने में मेरे को कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सुधांशु उसको देखते रहते हैं मेरे अकाउंट। और एकदम से डर आ गया कि अरे ये मैंने कितनी बेवकूफी कर दी। अब मेरी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, सुधांशु ही उसमें डालते हैं अमेरिका से, और सुधांशु ही उसको मुझे बता देते हैं कि इसमें से क्या क्या निकाल के कहाँ डालना है। तो अरे मेरी बेवकूफी की वजह से सुधांशु के पैसे कहीं चले तो नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो 2-3 डर ऐसे एक साथ आए कि ये मैंने क्या किया। लेकिन कितनी ही प्यारी बात है ना कि जब आप ऑब्जर्वर मोड में होते हो तो आप थोड़ा सा घूमोगे, हर फ्रीक्वेंसी में चक्कर लगा के आओगे और वापस से आ जाओगे दृष्टा भाव में। तो हम भी 5 मिनट के लिए यूं घूमे, डर आया और उसके बाद कि अरे पैसा चला गया, कोई पैसा अगर उसने डाल दिया और पैसा चला गया तो क्या होगा। ये सब अलग अलग तरीके के डर, थोड़ा सा अभाव
और खूब सारा शक मुझे आया। इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज में हमने झट से ऐसे खूब सारे गोते लगाए और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर एकदम से वो फ्रीक्वेंसी होती है ना गाइडेंस की, उसने भी एकदम से जोर मारा, तो उस पर भी ध्यान चला गया। और फिर एकदम से यही ध्यान आया कि अरे कहाँ बाहर की तरफ उंगली कर दी, कौन आदमी, कौन एजेंट, कौन इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सुधांशु, कौन बैंक अकाउंट, कौन तेरे पैसे। तेरे पैसे तो उतने ही जितना तू लेके पैदा हुई, माँ की कोख से जितने तू अपने साथ लेके आई, तेरे तो उतने ही पैसे। तो ये बाकी कौन से पैसे हैं जिनको लुट जाने के डर से, अभी तो पहली बात तो वो पैसे नहीं है उस अकाउंट में, पर कभी पैसे आएंगे और वो लुट जाएंगे, कि कितना ही प्यारा डर, तो किस किस ऊर्जा में तू खेल गई। और जैसे ही मेरे को ये ध्यान आया, तो हम तो बस, हमारा तो सारा के सारे जवाब हमको मिल गए। हम तो बैठ गए और हमने उस व्यक्ति का कितना ही शुक्राना किया कि आज आपने आकर और मुझे दिखाया जो मेरे अंदर आज मैं कहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करके बैठ गए। बस इतना ही देखना था और कुछ देखना ही नहीं था। तो उसने मुझे दिखला दिया कि मेरी फ्रीक्वेंसी आज शक वाले में जाके बैठ गई। जो शक का घड़ा है, जो शक का हिस्सा है उस घड़े में, आज फ्रीक्वेंसी अभी जाकर उसमें बैठ गई। अब मैं शक में काम करूंगी या बेशक में काम करूंगी, ये तो अब मेरी चॉइस है। तो इस चॉइस को मैं कैसे अब अपनाऊं? सबसे पहला काम है खुद को समभाव में लेकर आने का, बस वही काम है। क्योंकि समभाव में मस्ती है और ये जहाँ पे हम बैठते हैं डर में, वहां पर मस्ती नहीं है। तो फिर हुआ क्या, हमने किया क्या? बाहर कुछ करना ही नहीं। क्या मैंने उसको डिटेल दिया, क्या मैंने उसको डिटेल नहीं दिया? अभी मैं संभाव में नहीं हूं, इसलिए मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया कि अभी मुझे क्या करना है। सबसे पहले बैठ के हम शुक्राने में आए कि भाई तूने हमें बताया। फिर हम एकपन में आए कि तू कौन, तू बाहर तो कुछ है ही नहीं, तू तो मेरा ही हिस्सा। तूने अगर कुछ मुझसे ले भी लिया तो भी क्या, तू तो मैं तो तू ही। मेरे और तुझ में अभी शरीर में फर्क, लेकिन तुझ में और मुझ में बाकी कहाँ ही ऊर्जा में फर्क। जो तेरा है वो अगर मेरे पास होगा तो तू किसी ना किसी तरीके से ले जाएगा। वो तेरा है, तेरे एंजॉयमेंट के लिए है। तेरे एंजॉयमेंट में कुछ भी हो, भले ही तेरे को एंजॉयमेंट में जेल जाना लिखा हो, वो तेरी यात्रा, लेकिन अगर वो मुझसे गया तो मुझे क्या महसूस होगा, उस पे मेरा काम आया था। वो मुझसे गया क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। मैंने खुद को अपने आप को वापस से इस रिश्ता भाव में लेके आई कि कहाँ पर मैंने किसके ऊपर नजर डाल दी और कहाँ पर मैं उस चीज से जुड़ करके बैठ गई। तो आप सबको पता ही है, कईयों को पता है कि मैंने तो अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी, अपने हस्बैंड की जमा पूंजी सब गाइडेंस में आने पे दे दी है। लेकिन फिर भी जैसे ही इस बार पैसा सामने आया और संदेह को, शक को लेके आया, तो हम उसमें जाके बैठ गए। इतना आसान है किसी भी ऊर्जा में यूं से यूं जाके बैठना। बार बार हमको बस यही देखना है कि हम कौन सी ऊर्जा में बैठे हुए हैं। बाहर कोई काम नहीं है, बाहर दौड़ने का काम है ही नहीं। जब तक कि पहले आप खुद में, अगर आप दृष्टा भाव में हैं तो आप खुद देख जाइए कि आप कौन सी ऊर्जा में बैठे हुए हैं। काम होगा और समभाव से होगा तो और मस्ती बढ़ेगी। फिर पैसे आएंगे जाएंगे, वहां से नजर ही हट जाएगी। अभी वहां पर नजर जाकर टिक गई थी। बस फटाफट से खुद को संभाव में लेके आए कि भाई तू भी शिव और मैं भी शिव। एक हाथ दूसरे हाथ को दे देगा। इस बार मैंने नाम चोरी का दे दिया, लेकिन दे तो एक ही हाथ दूसरे हाथ को रहा है। तो ये चोरी के ऊपर से जजमेंट हटा देते हैं। तो चोरी कहाँ है? किसी की तो चोरी है ही नहीं। आपका जो है वो आपके एंजॉयमेंट के लिए आपको मिल जाएगा, जो किसी और का है वो ले जाएंगे अपने आप से आके आपके पास से। और ये कहते ही जैसे ही मैं समभाव पे आई, तो समभाव में मेरे लिए डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है। समभाव में आते ही एकदम से मन करता है कि चलो एक सिक्का उठाओ और उछालो। उसने और 2 प्रूफ मांगे थे जो कि मेरे हाथ से अभी गए नहीं थे।
2 प्रूफ मांगे थे कि आप पासपोर्ट भी भेजिए और कोई और चीज भी भेजिए। वो अभी मेरे हाथ से गए नहीं थे, पर मैंने कहा ठीक है, अगर अब संभाव में ही है तो चलो देख लेते हैं कि डर है या डर चला गया। तो हमने सिक्का उछाला और सिक्का उछालते समय ही देख लिया कि डर है या चला गया। थोड़ा सा नजर आया, सिक्के की तरफ नजर नहीं की, पहले उस डर को निकाला, उस डर को निकाला, उसका और शुक्राना किया कि तू और मैं एक ही, तू अलग है ही नहीं, तू अपने अनुभवों के लिए आया हुआ है, तेरा अनुभव मेरे साथ जुड़ा, कोई ना कोई कारण होगा। चलिए, उसके बाद हमने जाके और सिक्के की तरफ देखा, सिक्के पे था कि उसको बाकी के 2 डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, तो हमने नहीं भेजे। फिर उसके बाद उनका फोन आ गया कि मैडम आपसे हमने डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपके डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आए हैं। और इस बार हम शक की, संदेह की ऊर्जा में थे ही नहीं, हम तो एकपन में थे। एकपन में किसी से क्या पर्दा, तो हमने उसको सीधा सीधा बोला। मैंने कहा भाई, मेरे को एकदम से ऐसे महसूस हुआ कि मैं जाके और अपना पॉलिसी नंबर चेक करूं। मैंने पॉलिसी चेक की है, उसमें वो पॉलिसी किसी और के नाम की दिखा रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाती हूँ और मैं HDFC लाइफ के अंदर जाके और चेक करूंगी, अगर तो वो पॉलिसी मेरे ही नाम की हुई तो मैं तुमको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दूंगी, और उस दिन मैं तुमको अगले वो जो पैसे हैं वो भी भेज दूंगी, और मैं HDFC लाइफ में जाऊंगी जब मुझे महसूस होगा कि मुझे जाना है। आज मेरा दिल नहीं है, मैं अभी तक उस बात को 4 दिन हो गए, मैं HDFC लाइफ नहीं गई और मैं आराम से मस्ती में बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो जो पैसे हैं अगर वो इंश्योरेंस के हैं और वो सचमुच में मुझे देना ही चाहता था और मैंने उसे जज किया नहीं, मैंने तो जज किया ही नहीं, मैंने तो जो जजमेंट आया था उसको मैं देख गई और मैंने उस जजमेंट को जाने दिया और उसका शुक्राना किया, और उस एक पन में जो कुछ भी मेरे मुंह से निकला वो उस तक पहुंच गया और मैंने उसको बोल दिया। उसने बोला ठीक है, मैं फोन नहीं करूंगा आपको। बहुत बढ़िया, बात वहीं पे खत्म हो गई। और इस सब के अंदर जो होना था, जैसे होना था, एकदम परफेक्शन में एकपन की, मुझे जब मैं अपनी अपनी बाहर की आंखों से देखती हूँ तो मुझे परफेक्शन नजर आता है ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, जब मैं मन में शांति लेके बैठी होती हूँ। मुझे अशांति में भी परफेक्शन नजर आता है, लेकिन मैं शांति में बैठी होती हूँ, उसका परफेक्शन मेरा शरीर ज्यादा मस्त रखता है, ज्यादा मस्ती उसको एंजॉय करता है। तो मैं अपने आप से शांति में आ गई। किसी दिन अगर मुझे गाइडेंस में आएगा कि जाओ और पॉलिसी को देखो, तो जाके देख लूंगी, तब तक मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और वहां पे जहां तक कि उसका सवाल है, वो तो कोई है ही नहीं, ना तो वो है, ना बाहर की वेबसाइट है, ना कोई मेरी पॉलिसी है, ना कोई पैसा है, ना कोई बैंक अकाउंट है, बस चारों तरफ मैं ही मैं हूँ। बात आते हुए इसके बाद कि आप अगर काम कर रहे हैं उसी फील्ड में तो आपको क्या करना है, वही करिए जो आप करते चले आए हैं। बस देख लीजिए कि वो करते वक्त आपके अंदर डर है या नहीं है। आप उस फील्ड में नहीं है, लेकिन दिन रात अगर आपके बच्चे बोलते रहते हैं, अरे ये कैसे तुम कोई भी फोन के ऊपर कोई भी चीज डाउनलोड कर लेते हो, तुम ये करते हो, ये गलत है, तुम ये ध्यान रखा करो, बाहर पूरी दुनिया के अंदर आजकल इतना साइबर क्राइम हो रहा है, तुम ध्यान नहीं रखते। वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे तो हैं ही नहीं। वो लोग कौन हैं जो बार बार आपको सावधानी बरतने को कहते हैं, आपको सतर्क रहने को कहते हैं? वो तो कोई है ही नहीं, वो आप ही हैं। आपके जितने डर भरे हुए हैं वो बार बार आपको आके और अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दिखला जाते हैं। अब जबकि आप दृष्टा भाव में हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस दृष्टा भाव में डरों की उपस्थिति देखना पसंद करेंगे या मस्ती की। आप चिंता की उपस्थिति में बैठना पसंद करेंगे या मस्ती की। तो इसलिए ये तो आपके ऊपर अब बात आ जाती है और आपके ऊपर चॉइस है। कितनी ही प्यारी चॉइस जो कि खुलती चली जाती है जब हम अंदर की तरफ देखते हैं। तो मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनके साथ लगातार 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 कुछ ना कुछ साइबर क्राइम होता ही चला जा रहा था। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर उसके बाद उनका बिजनेस ही जो था, उस बिजनेस के ऊपर ही
किसी ने बहुत वो क्या कहते हैं, उनका पूरा वर्क सिस्टम उसको हैक कर लिया, और उसके बाद उनको बहुत सारी तकलीफ से गुजरना पड़ा, क्योंकि ये हो गया। तो जो हो गया सामने वो आपको क्या दिखला रहा है, और आप उसको देखते हुए कौन सी ऊर्जा को अब नए सिरे से लेना पसंद करेंगे। आपके पास एक चॉइस है मीनल की ऊर्जा की। उस ऊर्जा के अंदर बार बार मीनल ट्रस्ट, पूरा विश्वास, पूरी आस्था, पूरा फेथ कि मैं हूं, सामने कोई है ही नहीं, वो बार बार उसके साथ जो भी होता है वो आस्था को और भरती चली जाती है कि सामने कोई नहीं, बस मैं ही शिव, और मेरे ही शिवत्व से चारों तरफ जो कुछ भी सृष्टि में बन रहा है वो मेरे ही शिवत्व से बन रहा है। आप जब किसी और को ये पावर पकड़ा देते हैं कि नहीं नहीं, वो आया और उसने मेरा जीवन खराब कर दिया, उसकी वजह से मेरा काम लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने क्या किया? नहीं नहीं, ये सृष्टि तो मेरे पक्ष में ही नहीं खेल रही है, पूरी दुनिया चोर उचक्कों से भरी हुई है, लुटेरे हैं, सब लूट लेंगे मुझसे जो कि मेरा है, मुझे नहीं मिलेगा। सृष्टि तो मेरे पक्ष में खेलती ही नहीं है, मुझे कहाँ मिलेगा जो मेरा है। और इस सब से आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप अपना सत्य क्रिएट कर रहे हैं। वो आपका सत्य है जो आप बार बार इस सोच से बना रहे हैं। सत्य कुछ नहीं है, जो ये क्षण है बस वही सत्य है। आप इस क्षण में डर में बैठे हैं तो डर सत्य है, आप इस क्षण में चिंता में बैठे हैं तो चिंता सत्य है। चिंता के कारण कहीं बन जाएंगे, कहानियां तो बनती ही रहती हैं, कोई ना कोई कहानी आएगी और आपको चिंता तक पहुंचा देगी। वो जो कहानी है वो सत्य नहीं है, पर ये जो ऊर्जा है आपकी चिंता की वो सत्य है, और वही सत्य आपका और ज्यादा बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें बैठना पसंद कर रहे हैं। और पसंद का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है और फिर आप पसंद कर रहे हैं, नहीं। जब हम बाहर की तरफ देखते हैं और बाहर ही की तरफ नजर रहती है, उंगली बाहर की तरफ रहती है, तो फिर वही बनता चला जाता है जो कि हमारी ऊर्जा में है। हमारी ऊर्जा में कुछ है और वही ऊर्जा और पसंद करती चली जाती है और भरती चली जाती है। ये चॉइस, ये हमारे पास दो अलग अलग चॉइसेस कब आके इकट्ठी होती हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। इसमें भी काम पूरा की पूरा एक्शन पे नहीं कि ये करना क्या है, अब ये इस जगह जाऊं, इस बैंक जाऊं, उस बैंक जाऊं, इससे बात करूं, उससे बात करूं। चॉइस ये नहीं है, चॉइस सिर्फ ये है कि मैं कौन सी ऊर्जा में बैठ के बात करने वाला हूं। मैं चॉइस कर सकता हूं कि मुझे शांति की ऊर्जा में बात करनी है आगे, या फिर मुझे अशांति की ऊर्जा में बात करनी है। बस चॉइस यहीं पर है, और सामने जो भी है वो बनता चला जाएगा आपके सामने, मिनट दर मिनट दिखलाने के लिए कि देख, तूने अभी तक जो सत्य समझा वो तेरे सामने प्रत्यक्ष होके आ गया। कहानी थोड़ा सा रुख बदलती हुई कि कुछ दिनों पहले मैंने कई लोगों को बहुत सारी चीजें भेजी, बहुत सारा सामान भेजा, और 100 पैकेट्स यहाँ से निकले अलग अलग जरियों से। कोई जरिया बना दिल्ली सामान भेजने का, कोई जरिया बना कहीं और पुणे सामान, नहीं पुणे का सामान तो अभी भी मेरे पास ही है, कोई जरिया बना बॉम्बे में सामान ले जाने का। जरिए बनते चले गए और लोगों को, मुझे आ रहा था कि जो कुछ भी मेरे पास है अभी तक, कभी किसी ने मुझे कुछ दिया, कभी मैंने इकट्ठा किया, कभी कोई ज्वेलरी इकट्ठी की, कभी कुछ भी, तो बस अब उसको बांट दो। मेरा बहुत सारा काम हो गया उसको बांटने के लिए निकालते वक्त। कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद हो गई थी, अटैचमेंट हो गई थी पिछले कुछ सालों के अंदर वापस से, तो वो गया। कई चीजें लोगों ने मुझे दी थी कि अच्छा ये तुमको हम ईश्वर का रूप मानते हैं, देवी मानते हैं, वगैरह वगैरह, तो ये तुम्हारा आदर करने के लिए वो मेरे पास था कि अब उसका क्या करूं। तो चलो, उसके अंदर भी जो ऊर्जा थी वो भी बांटने को आई, तो वो भी बंट गई। कितने ही लोगों में, 100 लोगों में बटी। सब लोगों के पास सामान पहुंच गया सिवाय इक्का दुक्का के। वो उन इक्का दुक्का के पास सामान क्यों नहीं पहुंचा?
कुछ पहुंचा कुछ नहीं पहुंचा, सामने का क्या कहानी बन रही है देखना ही नहीं, सामने की तरफ मत देखो। तुम तो ये देखो कि तुमको जब सामान नहीं पहुंचा तो तुम्हें क्या महसूस हुआ। वो जो महसूस हुआ है ना, आज तक तुम वही इकट्ठा करते आ रहे, तुमने वही अपनी इतनी ऊर्जा के अंदर इकट्ठा करके रखा। और देखो कि तुमने कितना ही संघर्ष रखा कुछ भी मिलने मिलाने में, इतने ही प्रेम से यहां से वो पैकेट निकल गया और सबको मिल रहा है वो प्रेम। तुम कहां पर वंचित रह गए, क्यों रह गए तुम वंचित, उसमें किसी और के नहीं, कुरियर वाले ने गड़बड़ी कर दी। अरे कुरियर तो सामने है ही नहीं, जो कुरियर है वो तो मणि, वो तुमको दिखला रहा है कि देखो तुमने कहां कहां पर अपने रिसीविंग में, आने में कहां कहां पर रोक लगा रखी है। और तुमने जाने में कि अरे ये तो मेरे हाथ से निकल गया, वो तो मेरे हाथ से निकल गया, ये कहां कहां पर तुमने अपने मन के अंदर कितने ही दुख भर रखे हैं किसी चीज के निकल जाने पर। जो तुम देखो ये, अब वापस से बात आते हुए इसी को जोड़ते हुए, सिक्योरिटी, कितना कुछ हम कितना ही सहेज के संभाल के चार तालों के पीछे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका अटैचमेंट नहीं देखा, बस ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। जो ये चला गया तो जो सामने जो मेरे यूनिवर्स है, जो पूरी की पूरी सृष्टि है, ये तो बस मुझसे खींच लेगी और मुझे देगी ही नहीं। ये जो डर है कि जितना मेरे पास है बस उतना ही है, इससे ज्यादा सृष्टि मुझे कहाँ ही देगी, क्यों ही देगी, क्यों देगी मुझे सृष्टि। मेरी तो बस इतनी सी तनख्वाह है, इस तनख्वाह में से भी अगर 25,000 निकल गए तो वो तो निकल गए ना, वो मुझे सृष्टि कैसे देगी, कहाँ से लाके देगी, मुझे नहीं देगी। ये सृष्टि जो कि तुमने अपनी बना रखी है, इतनी सीमित सी, वो उसी के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा सत्य है। ये तुमने सत्य बना रखा है कि तुम्हारे पास बस इतना सा ही घड़ा है, उसी में भरा जाएगा, इसके आगे ना तो तुम्हें मिलेगा कुछ, और अगर ये चला गया तो बस ये तो हाथ से गया। कितना ही छोटा सा ये तुम्हारा लेने का घड़ा और कितना ही छोटा तुम्हारा देने का घड़ा। देने का घड़ा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि जो जिसका है वो ले जाएगा। कैसे लेके जाएगा? कभी चोरी करके लेके जाएगा, कभी दिन दहाड़े डाका डाल के लेके जाएगा, कभी तुमको ही दिलाएगा कि ये इसको दे देते हैं, जब तुम खुद सोचते हो कि इसको दे देते हैं। मुझे पहले कोई चोरी करता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता था कि मेरे हाथ से चीज चली गई, मैं काफी अटैचमेंट के ऊपर वैसे भी देख पाती थी जब मैं सुप्त भाव में थी तब भी, तो इसलिए जाने का गम इतना नहीं होता था। लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे बिना बताए ले लिया, मुझे बिना बताए ले लिया। और कई बार जब मैं देती थी किसी को तो भयंकर गिल्ट में आके देती थी, और फिर मुझे जब जिसको भी देती थी वो ले लेते थे और फिर वो चलचित्र से ही गायब हो जाते थे, मेरी पिक्चर से ही गायब हो जाते थे, उनकी शक्ल ही नहीं देखने को मिलती थी। और फिर मैं बहुत दुखी होती थी कि अरे उसको दिया तो सही, एक झूठे मुंह उसने थैंक यू भी नहीं बोला, वो थैंक यू भी नहीं बोला और सामने आना दिखना बंद हो गया। तो ऐसी क्या है, मैंने तो उसको दिया है तो अच्छे मन से दिया है, वो फालतू ही मेरे सामने आना क्यों बंद हो गया। ये शुरू की कहानियां हैं जब मैं ऐसा सोचती थी। और फिर मैं गाइडेंस में बैठती थी, क्योंकि मन जो था वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, तो मैं गाइडेंस में बैठती थी कि एक व्यक्ति को मैं हर महीने कुछ ना कुछ देती ही चली जाती हूँ, मुझे आता है बार बार तो बार बार तो मैं उसको देती ही चली जाती हूँ, लेकिन उसके मुंह से झूठे मुंह थैंक यू भी नहीं निकलता। हाँ, और मेरे को बार बार आता है कि नहीं और दो, तो मैं और दे देती हूँ, लेकिन मन बड़ा भारी ही रहता है देते वक्त भी, क्योंकि पता है कि वहां से तो कोई थैंक यू आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसे वापस आने की तो अपेक्षा थी ही नहीं, लेकिन अपेक्षा बन गई थी। किस बात की अपेक्षा बनी थी? कि वो मुझे थैंक यू करेंगे। एक मिनट, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी।
तो अपेक्षा उस टाइम पे ये बनी थी कि कोई मुझे, जब मैं किसी को कुछ दूं तो वो मुझे धन्यवाद करे, यही अपेक्षा थी। और यहाँ पर भी प्रेम क्या था? प्रेम तो गायब हो गया, क्योंकि जहां पर अपेक्षा बनती है वहां पर तो प्रेम है ही नहीं, वहां पर तो कंडीशन है। ये तो शर्त लग गई कि मैं तुझे दूंगी पैसे और तू मुझे देगी धन्यवाद। तो ये जहां पर भी जैसे ही अपेक्षा बनती है हमारी, तो प्रेम प्रेम खत्म हो जाता है और वहां पर कंडीशनल लव शुरू हो जाता है। पता नहीं था, ये तो हमारे शुरू के दिन थे, तो इसलिए अपेक्षा बंधी हुई थी। और फिर उस वक्त में एक कहानी पुरानी सामने निकल के आई, और वो पुरानी, जब मैं ऐसे ही आंख बंद करके बैठी हुई थी और पूछ रही थी कि वो थैंक यू क्यों नहीं बोलते, एक थैंक यू ही तो मांगा है, और क्या मांगा है। तो कहानी यही निकल के आई कि वो किस बात का थैंक यू बोलें। कुछ जन्मों पहले वगैरह वगैरह तुम उनकी बड़ी बहन थी, और तुमने बड़े बहन होने के नाते उन्होंने तुम पे बहुत ही विश्वास किया, और तुमने बड़ी बहन होने के नाते उनकी मदद भी की। लेकिन वो मदद करते करते उन्होंने तुमको अपना पैसा पकड़ाया और तुम वो पैसे को लेके गायब हो गई। तुम उस पैसे को लेके गायब हो गई और आज तुम वो पैसा लौटा रही हो, तो वो थैंक यू किस बात का बोले? ये इस बात का कि तुमने 400 साल के बाद उनको पैसा लौटाया, इस बात का थैंक यू बोले कि तुमने पैसा लौटाया ही सही। वो किस बात का थैंक यू बोले? ज्यादा से ज्यादा उनको एक रसीद काट के देनी है कि अच्छा भाई, तुमने ये लोन लिया था इतने ही सालों पहले और आज तुमने वापस दे दिया। और उसमें मुझे यूं नजर आया कि अच्छा, हम कितना ही कम देख पाते हैं जब हम सिर्फ इस जीवन का देखते हैं, और कितने ही चश्मे चढ़ा के बैठे होते हैं कि अच्छा मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं। मैं कौन थी? मैं तो बहुत कुछ थी। मैं चोर थी, लुटेरा थी, मर्डरर थी, सब कुछ थी। उन सब पे तो मैंने जजमेंट ही करना छोड़ दिया जब से ये ऊर्जा की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि सब कुछ करने के बाद ही तो यहाँ पर आके पहुंची। सब कुछ होने का अनुभव वही तो लेने के लिए मैं पृथ्वी पे आई थी, तो ले लिया वो सारा की सारा अनुभव। आज जहां पर बैठी हूँ वहां से दिखता है कि ये सब मात्र अनुभव थे। तो जब मेरे पास ये कहानी बन के आई, उसके बाद कितना ही प्यारा खेल हुआ कि मैंने उस बार जब पैसे भेजे तो उनसे थैंक यू की कोई अपेक्षा थी ही नहीं। उल्टा मैं तो बैठ गई और मैंने कितने ही प्रेम से वो पैसे भेजे कि वाह, शुक्र है कि तुमने ये मुझे वापस देने का मौका दिया। तुम भी तो वैसे ही चोरी कर सकती थी कि जैसे मैंने तुमसे चोरी की, तुम भी वही कर सकती थी और मैं थोड़ा और कहानी में उलझ जाती। लेकिन तुमने मुझे ये पैसे लौटाने का इतना बड़ा अवसर दिया कि इस जन्म में तुम्हें जरूरत है और मैं कितने ही प्रेम से तुम्हें वापस कर पा रही। जब वो कहानी हुई उस दिन मैंने उनको थैंक यू किया, मैंने मन में बैठ के उनको थैंक यू किया कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे ये अवसर दिया। उस दिन जब मैंने पैसे भेजे और वहां से एक बहुत ही छोटा सा मैसेज वापस आया, बहुत ही प्यारा मैसेज था, 2 शब्दों का, और उस पर लिखा हुआ था थैंक यू। अगले महीने जब मैंने पैसे भेजे तो वापस से थैंक यू नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला कि जो मैंने काम किया था बस मुझे समझ में आने के लिए था, और उसने एक वो जो छोटा सा मैसेज भेजा मुझे समझाने के लिए था कि तेरा काम हो गया। पैसे अपने आप से चलते रहे जाते रहे और फिर एक दिन बंद हो गए। और वो भी मुझे समझ में आया कि ये भी तो सिर्फ खेला है। सब खेला जो है वो कैसे खेला जाता है। कोई अब जब मुझसे चोरी करता है, पहले हो सकता है कि पहले 3 मिनट के लिए मैं ऊपर नीचे हो जाऊं, पर जब कोई मुझसे चोरी करता है तो मैं बहुत ही प्यारे तरीके से मैं उसको समझ पाती हूँ कि वो तेरा था, मेरे पर्स में पड़ा हुआ था, तूने ले लिया, बस बात खत्म। तो जहां पे मैं ऐसे, क्योंकि जो मेरा है वो मेरे पास तो आता ही रहेगा, और क्या मेरा है ये मुझे इतना घड़ा बनाने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ है। मेरा तो सब कुछ है, जब मुझे चाहिएगा तो मुझे मिल जाएगा। ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, कि जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे मिल जाएगा। मुझे कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और सामने जो कुछ भी मेरे से लेने के लिए आए मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले 2020 में मणि फ्रीक्वेंसी फेस्टिवल हमने किया गोवा में। हम गोवा गए और वहां पर
मणि ने आके और अपनी सीट लगाई वहां पर। मेरे पास पैसे नहीं थे, मणि ने बोला चोरी कर लो। काम उस पे भी हुआ, जजमेंट पे। चोरी किससे कर लो? सुधांशु से। तो काम बहुत सारा जजमेंट पे हुआ। फिर हमने जाके मांग लिए जितने पैसे चाहिए थे, और फिर कई ही लोगों को कितने ही डिस्काउंट पे वो उस फेस्टिवल पे आने का मौका मिला। मेरे से वो पैसे हर चीज के लिए कि रात को खूब, हर रात को मस्ती है कि नाचने का प्रोग्राम है, हर दिन के अंदर 4 अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स हैं, लोग आ रहे हैं, वो वर्कशॉप्स कर रहे हैं, कितनी ही मस्ती हो रही है, कितना ही आनंद आ रहा है। और मुझे पेमेंट सिर्फ एक को करनी थी और वो थी मैं। और मेरे पास फोन के अंदर जो जीपे है, तो मैंने 4-5 लोगों को आसपास मैंने अपना फोन दे रखा था, और मैंने कहा कि ये रहा मेरा फोन और ये रहा मेरा पासवर्ड, और तुमको जिसको पेमेंट करने का आए, जब जिसको चाहिए हो तो ढूंढ लेना, फोन कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा, और ये पेमेंट अपने आप से कर देना। अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो जरूरत नहीं है तुम्हें रुकने की, ये लो फोन और ये पेमेंट कर दो। वो सारे के सारे पेमेंट हो भी गए, फोन वापस मेरे पास आ भी गया। किसने क्या पेमेंट किया मैंने देखा भी नहीं, और किसी ने चोरी की, किसी ने चोरी नहीं की, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स विल गिव टू मी, जब मुझे जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत होगी, तो मेरे पास तो आता ही रहेगा ना। तो कहाँ पे मैं नजर गड़ा के बैठूं कि मेरे से क्या क्या चला गया। क्या आपको आज ही ये कर देना चाहिए? वेल, दैट वुड बी एक्शन विदाउट हैविंग वर्कड ऑन योर एनर्जी। सो आप अपनी ऊर्जा को देख जाएं कि आपने कितने कितने डर, पासवर्ड वगैरह वगैरह। और ये पासवर्ड के तो कितने ही प्यारे खेल है, रोजाना होते हैं मेरे साथ। मैं गई 4 दिन के लिए, नहीं 4 महीने, 2 महीने के लिए मैं गई अमेरिका, और मेरा कंप्यूटर पीछे पड़ा हुआ था। किसी ने पूछा कि अच्छा हम तुम्हारा कंप्यूटर ले जाएं? हाँ ले जाओ, सारे के सारे पासवर्ड जो है वो उसके अंदर सेव्ड है। हाँ सेव्ड है। क्या पासवर्ड? वो कि आज तुम ही इसमें से ट्यून इन कर जाना, आज तुम इसमें से ट्यून इन कर जाना, और सारा काम कितनी ही आसानी से चलता रहता है, और कितना ही प्रेम सबसे बस मिलता रहता है। जहां तक जाने का सवाल है, वो कभी कभी यूं दिख जाता है अगर कि अरे ये जाने के लिए आया है, तो वो जाने के लिए आया है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर उसको देखते देखते मेरे मन में भाव अगर आज मिसट्रस्ट का, संदेह का अगर आ गया, तो संदेह पे काम आया है, ना कि उसको जाते से रोकने के लिए आया है। कितनी ही बार मेरे को गूगल और याहू और वगैरह वगैरह कहते हैं योर पासवर्ड हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। मुझे आता ही नहीं कि मैं उसको बदलूं, तो मैं नहीं बदलती। कॉम्प्रोमाइज क्या होगा? मुझसे क्या ही कोई लेके जाएगा जो कि मेरा है, और मैं किसी को क्या ही दे पाऊंगी जो कि उसका है। वो अपने आप से उसकी ऊर्जा ले जाएगी जो उसका है। ये अनुभव से मुझे क्या मिलेगा? मेरी नजर सिर्फ खुद के ऊपर बार बार। पूरा की पूरा ये जब जब हम पे आता है, हम इसको देख जाएं, डर के नीचे अभाव छुपा हुआ है। अभाव के लिए सिर्फ अपने घड़े को, लेने वाले घड़े को भरा करना है। उसको भरने का भी एक ही तरीका है कि जो मेरे लिए जब चाहिए वो आ जाएगा ना। मैं क्यों एक साइज का घड़ा बनाऊं? उस घड़े को ही तोड़ के सागर में मिला दो तो पूरा सागर ही उस घड़े का बन जाता है। तो आज हमारी बात यहीं पे समाप्त होते हुए, लेट अस सी, कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझसे कि नहीं इस टॉपिक पर? मैंने पहले ही बोल दिया था मैं कुछ नया नहीं बोलने वाली, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल आपके पास है तो थैंक यू ओम मनी। कोई भी सवाल आपके पास है तो पूछ लीजिए, और 2 मिनट के अंदर हम, आई एम जस्ट लुकिंग कि मैंने टॉपिक को कवर किया कि नहीं। आज का टॉपिक क्या था ये तो पहले जरा जाके और देखना पड़ेगा ना। ओके, योर कंप्यूटर गेट्स हैक्ड, डर, योर मनी गेट्स स्टोलन,
अभाव दिख गया तुम्हें। योर सिक्योरिटी गेट्स बीच्ड, डर। योर पासवर्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, डर डर डर, अभाव अभाव अभाव, संदेह संदेह संदेह, ये सब फ्रीक्वेंसीज में बैठे हुए हो। देख जाओ देख जाओ देख जाओ। ओम मणि, ओम मणि नीता, आपने जवाब दिया। मैं उस वक्त पे कहीं और पे थी, मैं सवाल पूछ रही थी कि किसी को कुछ पूछना है। चलिए, ओके, एक डीप डीप ब्रेथ, गहरी सांस अंदर की तरफ और गहरी सांस बाहर। बहुत बड़ी सांस अंदर की तरफ और खाली होते हुए, पूरा की पूरा खाली होते हुए। अंदर कुछ भरा हुआ नहीं, कोई विचार नहीं इस वक्त में, कोई भाव नहीं, बस खाली खाली खाली। ये जो ब्लैंकनेस है, ये जो खालीपन है, यही है जिसमें हमको रहना है। निर्भाव, निर्विचार, इसी में रहना है। जितना ज्यादा हो सके इसी को बढ़ाना है, बढ़ाना है। अब अपनी आंखों में एक समंदर लाते हुए, एक समंदर, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। कितना ही प्यारा समंदर, भरा हुआ। नदियां तो फिर भी खाली हो जाती हैं, समंदर बस भरा हुआ, लबालब। पूरी की पूरी सृष्टि उस समंदर में समाई हुई। कितना ही खेल चलता है वो समंदर, कितना ही गहरा, भरा हुआ, बस भरा हुआ। वो समंदर आपकी सृष्टि, ये समंदर जो है ये आपका यूनिवर्स है, आपके आसपास। और अब खुद को देख जाएं, एक बहुत ही सुंदर सा घड़ा, बहुत प्यारा घड़ा। उस घड़े के ऊपर कितना ही सुंदर काम किया हुआ। किसी ने उस घड़े को बहुत ही सजाया है प्रेम से। ये घड़ा कौन? ये घड़ा आप। देखिए उस घड़े को, उस घड़े के रंगों को। एक एक रंग बहुत ही प्रेम से सजाया हुआ। एक एक रंग है वो आपके भावों का। कोई प्रेम रस, कोई क्रोध रस, कोई भी रस, सारे के सारे रसों से, सारे के सारे रंगों से आपने उस घड़े को सजाया है। कितनी ही प्यारी माटी रंगों से भरी हुई उस घड़े की। आपने इसको कितनी ही मेहनत से बनाया है। ये घड़ा आप। सेका है उस घड़े को, कितने ही अनुभवों से उसको पक्का बनाया है आपने अपने घड़े को। कितना ही प्यारा घड़ा ये आपका। ये घड़ा अभी इस वक्त कितने ही प्रेम से आप ही ने जाकर और उस सागर में डाल दिया, डाल दिया उस सागर में। किसने? आपने। देखिए खुद को सागर की लहरों से खेलते हुए, वो सागर जो कि आपकी सृष्टि है और वो जो घड़ा जो कि आप है। आपने उस घड़े को जाकर अभी इस क्षण में उस सागर में डाल दिया। देखिए उस घड़े को, वो खाली है और अभी सागर के ऊपर है। वो उस सृष्टि के ऊपर तैर रहा है, मस्ती में, मस्ती है उसको। देखिए उस घड़े को, ये आप हैं। उस सतह पर आप तैर रहे हैं, मस्ती में, मस्ती में। वो घड़ा कभी वापस से तट पे आता है और आप उसको वापस से थोड़ा सा धक्का देके और अंदर की तरफ डाल देते हैं, थोड़ा और अंदर की तरफ धकेल देते हैं। जा और आज सागर में खेल, जा आज तू तो उस सागर की गहराई में खेल। और आप उसको देखते जाते हैं। घड़ा थोड़ा सा मुड़ता है, इस तरफ उस तरफ,
थोड़ी लहरें आती हैं और उस घड़े को अपने साथ ले जाती हैं। वो घड़ा अब समंदर के बीच में थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और गहराई में जाते हुए, लेकिन वो घड़ा अभी भी घड़े के रूप में, अब वो घड़ा भरा हुआ पानी से लबालब। आपने भर लिया अपना घड़ा इस पानी के साथ। आपकी सृष्टि थोड़ा और आप में मिल गई, थोड़ा और आप में समाते हुए, लेकिन फिर भी बाहर एक सागर है और आप थोड़े से घड़े हैं उसके अंदर। उसकी गहराई में जाकर आप बैठ गए हैं, सागर के पेंदे पे अब आप पहुंच गए। अब देखिए उस घड़े को, थोड़े वो जो भाव थे, थोड़े रस थे, वो पिघल गए। घड़े ने अपने थोड़े रंग खो दिए और वो घड़ा अब थोड़ा सा बेरंग, बिन भावों के जाकर और नीचे पेंदे पर बैठा हुआ। ये आप ही हैं जब आपके भाव थोड़े से आपसे अलग होते चले जाते हैं। अब आप बैठे हुए हैं नीचे, नीचे लहरें नहीं है, नीचे बस शांति है। और आप बैठे हुए हैं उस शांति में, आसपास पूरा एक दूसरा संसार है। एक संसार था वो लहरों के पास, जहां पे आप बाहर से उस सागर को देख रहे थे। अभी ये आपका सागर, आपका यूनिवर्स, लेकिन वो भीतर का, और ये कितना ही विचित्र, कितना ही शांत, कितना ही अलग उस बाहर के सागर से। और आप उस घड़े में अब भी खुद को देख पा रहे हैं और उस घड़े को देख पा रहे हैं, उस शांति को देख पा रहे हैं जो आपको अभी महसूस हो रही है नीचे बैठे हुए सतह पे जाके। शांति, 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 कितनी ही शांति चारों ओर। एक पूरा जीवन है, कई सारी मछलियां हैं अलग अलग रूप की, ये अलग हैं लेकिन है, लेकिन आप में शांति। आप में जो पानी भरा हुआ है वो भी शांत, एकदम शांत। और देखते ही देखते, देखते ही देखते, देखिए वो घड़ा पिघल रहा है, बस बन रहा है वो एक ही मिट्टी के साथ। उस शांति में भी वो घड़ा धीरे धीरे बस पिघल रहा है। वो मिट्टी जो इतनी पकी हुई थी, अभी बस वापस से अपने मिट्टी के रूप में आते हुए, वो शरीर बस जाते हुए, उस शरीर को अब आप देख ही नहीं पा रहे। चारों तरफ सिर्फ समंदर, समंदर। आप हैं वहां पर, आप कहाँ पर हैं? अरे आप ही तो हैं, ये आपकी पूरी सृष्टि, ये आपका समंदर। वो एक एक कण कहाँ पर जाकर मिल गया इस पूरे समंदर में, और आप ही बन गए वो समंदर। यथा सृष्टि जो है ये आप ही की है, बस आप ही ने इसको अलग माना तो ये अलग दिखी। अभी इस मिनट, इस क्षण, ये सृष्टि और आप बस एक हुए तो इस वक्त में आपको एक ही दिखे। आप ही वो घड़ा, आप ही वो समंदर। सामने कोई है ही नहीं, जो है सब आप ही है। ओम मणि, ओम मणि, ओम मणि। पूरी अपनी सृष्टि के साथ एकपन में आते हुए इस वक्त में इस सृष्टि को अपना बनाते।
ओम ओम ओम। इसी में बैठिए, इसी में बैठिए और अपने ही मन में शांति में बैठिए और यहीं पर अपने आप को सृष्टि के साथ एक होते हुए देखिए। ओके एवरीबॉडी, लॉट्स एंड लॉट्स